नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, जो जादू की चीज़ जो है पेट में किसी तरह पहुंचा दी जाती है, जैसे कि किसी खाने पीने की चीज़ में जादू पढ़कर खिला दिया जाता है, वशीकरण का हो, मारण का हो, या किसी रोग को लगाने के लिए होता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनको बाहर से नहीं काटा जा सकता जल्दी से। और ये छोटे मोटे प्रयोग से निकलता भी नहीं है। जो खिलाया पिलाया का जो जादू की चीज़ होती है वो पेट से छोटे मोटे प्रयोग से नहीं निकल पाता है, ना ही उसका असर करता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रचंड होता है। जिसने भी उसको बनाया होता है, जिस तांत्रिक ने, वो उसमें माहिर होता है, तभी वो इस तरह की चीज़ भी बनाता है। तो इसकी निशानियां होती हैं, जब इस तरह की चीज़ पेट में जाती है तो आदमी सूखता चला जाता है धीरे धीरे, या उसके शरीर में कोई रोग ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो दवाई से ठीक नहीं होता है। चाहे आप कितनी भी दवाई कराएं, वो नहीं ठीक होता है जल्दी से। चाहे ऑपरेशन ही क्यों ना करवा लें, तब भी नहीं वो ठीक होगा। और आदमी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें स्वाभाविक तौर पे होने लगती हैं। ये सब इसकी निशानियां हैं खिलाई पिलाई की। और ऊपर से जो जादू होता है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। और घर में लड़ाई या किसी और से लड़ाई होना भी ये होना शुरू हो जाता है। आजकल ऐसा प्रचलन भी है, जादू की चीज़ें ज़्यादातर लोगों को खिलाई भी जा रही हैं, या किसी अपने सगे संबंधी के जरिए, या रिश्तेदार, या किसी और मित्र के द्वारा किसी न किसी अपने साथी को खिला दिया जाता है जादू द्वारा। इसमें भी दो प्रकार के जो हैं इल्म का काम लिया जाता है। या तो शैतानी जो होते हैं मसान के द्वारा या मसान की राख के द्वारा इसको बनाया जाता है, यंत्र द्वारा भी बनाया जाता है, और कुछ शैतान
ज़रूरी है। केसर से लिख पाते हैं भोजपत्र पर इस शब्द को तो ठीक है, नहीं तो आप लाल पेन की जो स्याही होती है, लाल पेन से आप इसको भोजपत्र पर लिखें और उसको गूगल की धुनी दें। धुनी देने के बाद उसको किसी काले कपड़े में लपेट कर या तवीज़ में डालकर उन्हें पहना दीजिए। ये नहीं उतारना है। जब नहाएं, जब आपको वो प्रक्रिया करनी है पानी वाली, तब ये तवीज़ उतार दें, उसके बाद फिर पहन लें। तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा देखने का। जो भी खिलाया पिलाया होगा या किसी प्रकार का भी तंत्र क्रिया की होगी तो इस इल्म से कट जाएगी। तो ये प्रक्रिया अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी सगी संबंधी के ऊपर कर रहे हैं तो बड़े ही सावधानी से करें। जब इसमें आप माहिर हो जाएं तो इस चीज़ को आप दूसरों को भी करके देंगे तो बहुत ही जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये खिलाई पिलाई जो चीज़ होती है उसमें बहुत ही कारगर है। आप आजमा कर देखिएगा, आपको ज़रूर इसका अनुभव देखने को मिलेगा। ये स्वयं सिद्ध है, कीलित नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नज़र वगैरह या कुछ है तो इससे आप झाड़ा लगाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही कारगर ये शब्द है। आप इसका इस्तेमाल करें और अनुभव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।